आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th की यूनिट नंबर 10 की वर्कशीट नंबर 1। ये चैप्टर जो है एवरेजेस पे है। तो इसमें हमें नंबर्स दिए गए होंगे और हमें उनकी एवरेज निकालनी है। अब मुद्दा आ जाता है एवरेज क्या है। मान लो अगर 5 बच्चे हैं और उनके पास किसी के पास 5 टॉफ़ी हैं, किसी के पास 7 है, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 15 टॉफ़ियाँ हैं। अब हमें अगर ये देखना हो कि इन सारों को जो अलग अलग टॉफ़ियाँ मिली हैं, अगर हमें इन्हें बराबर में बांटनी होती तो फिर हम कितनी टॉफ़ियाँ किसको देते। तो वो जो बराबर में किसी चीज़ को बांटना होता ना, उसको हम एवरेज बोलते हैं कि भी ऑन एन एवरेज किस बच्चे के पास कितनी टॉफियां होनी थी। तो वो एवरेज जो है आज हम समझेंगे और सीखेंगे। ये जो मैंने यूनिट 10 ये जो वर्कशीट मैं ले रहा हूँ, ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं उसमें से ले रहा हूँ। मैंने 3rd, 4th, 5th के ऊपर वीडियोस बनाई हैं मैथ्स सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर यूनिट और वर्कशीट देखनी है वीडियो, तो मेरा नाम लिखिए सर्च में राजीव शर्मा, स्पेस दीजिए, फिर क्लास लिखिए, क्लास लिखने के बाद स्पेस देके क्लास का नंबर लिखिए 3rd, 4th, 5th में से कुछ भी, फिर स्पेस देके यूनिट लिखिए, यूनिट लिखने के बाद स्पेस देके यूनिट का नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका यूनिट आपका पर्टिकुलर जो आप देखना चाहते हैं, और उसके बाद स्पेस देके वर्कशीट लिखिए। वर्कशीट लिखने के बाद स्पेस देके नंबर लिख दीजिए वर्कशीट का। तो आपको आराम से वीडियो उस पर्टिकुलर यूनिट और उस पर्टिकुलर वर्कशीट की मिल जाएगी। चलिए अब मैं ये यूनिट 10 वर्कशीट 1 एवरेज क्लास 5th की जो है मैं शुरू करता हूँ। अब इस सम में हमें ये 5 नंबर दिए गए हैं 3, 2, 7, 8 एंड 5, और हमें बोला गया इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज जब भी निकालनी है तो हमें करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उनको हमने ऐड करना है। 3 + 2 + 7 + 8 + 5। अब इनका जो सम आएगा अब वो क्या आएगा। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20 एंड 20 + 5 कितना हो गया 25। अब ये जो सम आया है इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने डिवाइड कर देना है जितने नंबर्स हमने लिए थे। हमने कितने नंबर्स लिए थे 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने टोटल 5 नंबर्स थे जिनको हमने ऐड किया था। तो हमने जो उनका सम आया है उसको अब हमने डिवाइड कर देना विद 5। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे विद 5 तो क्या आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 5। तो दिस इज द एवरेज। अब जो एवरेज जो इन नंबर्स की है वो क्या है 5, पर आई कैसे, इन सब सम्स को ऐड किया और फिर डिवाइड कर दिया विद द नंबर ऑफ नंबर्स कि कितने नंबर थे। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर्स दिए गए थे, तो हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इस सम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे, अब हम वो करते हैं। अब ये एवरेज वाले सम्स हमने करने कैसे हैं, जैसे हमारे को नंबर्स दिए गए होंगे तो सबसे पहले हमने सम ढूंढना है, इनका टोटल जो है एडिशन करके क्या आता है सम, हमें वो ढूंढना है। तो सब फिर उसके बाद हमें लिखना क्या होगा सम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने हर नंबर को ऐड किया उसके बाद उसका टोटल आ गया। उसके बाद हमें ये दिखना है कि हमने कितने नंबर्स को ऐड किया था। सो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। एडेंट्स क्या होते हैं कि कौन कौन से नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3, 2, 7, 8 और 5 को ऐड किया था। तो पर टोटल एडेंट्स कितने थे 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर्स थे जिनको हमने ऐड किया। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने आ गए 5।
तो एवरेज अब इनकी क्या निकलेगी, इनका जो सम है उसको हम डिवाइड करेंगे कि कितने नंबर्स थे जो हमने ऐड किए थे। तो हमने 25 सम आया था, तो टोटल 5 नंबर्स थे जो हमने ऐड किए, तो हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे को फिर एवरेज आ जाएगी इन नंबर्स की जो हमारे को दिए गए थे। चलिए अब अगला सम। अब अगले सेट ऑफ नंबर्स हमारे को क्या दिए हैं, 36, 14, 17, 42, 101 एंड 36। तो सबसे तो पहले हमारे को क्या ढूंढना है कि इनका सम कितना है। तो सम ढूंढने के लिए तो हमें तो सिंपल इनको ऐड ही करना है, तो हमारे को सम आ जाएगा। तो 36 प्लस 14 कितने हो गए, 50। 50 प्लस 17 कितने हो गए, 67। एंड 67 प्लस 42 कितने हो गए, 109। एंड 109 प्लस 101 कितने हो गए, 210। एंड 210 प्लस 36 कितने हो गए, 246। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे। तो ये कितने नंबर्स थे जो हमने ऐड किए, हमने ऐड किया जी 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 नंबर्स थे जिनको हमने ऐड किया। तो एडेंट्स कितने हो गए, 6। तो एवरेज अब क्या आएगी, एवरेज आएगी sum of numbers divided by total number of addends, which means कि 246 divided by 6 and this will be equal to, करके देखोगे तो ये होगा 6 4 24, फिर 6 1 6, तो ये होगा 41। तो ये आप डिवीजन करके देखोगे तो आंसर विल बी 41। तो ये इस तरह से है कि आपको अपनी वर्कशीट में ये सम्स करने हैं। अगला भी करके दिखा ही देता हूं आपको। अब जैसे अगला है ₹28, ₹40, ₹22। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ढूंढना है इनका सम। अब ऐसे केसेस में आप सम देखो, पहले तो वो दो नंबर्स ऐड कर लो जो आसानी से ऐड हो सकते हैं। जैसे 28 प्लस 22 अगर ऐड करोगे तो कितना, चलो कंफ्यूज नहीं करते हम। 28 प्लस 40 कितने हो गए, 68। एंड 68 प्लस 22 कितने हो गए, 90। एंड उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, मतलब कितने नंबर्स थे जो आपने ऐड किए। तो हमने 1 2 एंड 3 नंबर्स थे जो ऐड किए, तो टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स क्या हो गए, 3। अब इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या है, sum of numbers which is 90 divided by total number of addends which is the number, कि कितने नंबर्स थे जिनको हमने ऐड किया। तो यहाँ पे इस केस में 3 थे, 3 डिजिट्स थे जो हमने ऐड किए, 1 2 एंड 3। तो 90 is the sum divided by the numbers कितने थे, नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे, that is equal to 30। तो एवरेज क्या आई, 30। अब मान के चलो ये एवरेज की जरूरत हमें कहाँ पड़ने वाली है, कि कोई एक आदमी है, उसने पहले दिन 28 रुपीज अर्न किए, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 22। तो ऑन एन एवरेज उसने हर दिन कितनी कमाई की, ये एवरेज हम इसलिए निकालते हैं। तो अगर एवरेज आप देखोगे तो इसकी आ रही है 30। तो बेसिकली उसने हर दिन के हिसाब से 30 रुपीज के करीब करीब अर्न किए हैं। सो दिस इज वेयर एवरेज का हमें बेनिफिट होता है। बाकी दो सम्स मैं छोड़ रहा हूँ, वो खुद करिएगा। ये वाला थोड़ा सा टफ है, बस ऐड करने में मुश्किल आएगी, पर क्योंकि ये 0 0 0 है एंड में, तो इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं आने वाली है। तो ऐड करके नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है ये सम करना। तो ये अब आप खुद करिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमारे को फ्रैक्शंस दी गई हैं और हमें फ्रैक्शंस का बोला गया है एवरेज ढूंढो। तो पहले क्या करना है, पहले तो हमें सम ढूंढना है, ठीक है ना। अब है तो बेसिकली ये नंबर्स ही हैं, चाहे फ्रैक्शंस ही क्यों ना हो। तो सम ऑफ ये नंबर्स क्या बन जाता है। अब जब हम
सम निकालेंगे इनका, फ्रैक्शंस के केस में क्या होता था, सबसे पहले हमें देखना होता था डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो हम ऐड करेंगे उसका भी डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो सबसे पहला काम जो है फ्रैक्शंस के केस में ज़रूरी होता है डिनोमिनेटर को देखना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर एडिशन हम शुरू कर सकते हैं, नहीं तो हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है। वो आप धीरे धीरे आगे बड़ी क्लासेस में सीखोगे। तो अभी इस केस में तो हमारे को डिनोमिनेटर सेम दिया है, तो जो सम निकलेगा उसका डिनोमिनेटर भी यही निकलने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये अब हमें ऐड कर देने हैं न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। तो ये क्या बन गया, 15/10। अब टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे, मतलब कितने डिजिट्स थे या कितनी फ्रैक्शंस थी जो हमने ऐड की। तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर वर 5 फ्रैक्शंस व्हिच वी हैव एडेड। तो नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हो गए, 5। तो अब हमने जो ये नंबर एडिशन जो सम आया है इनको ऐड करने के बाद उसको अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो उसमें हम 15/10 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने सीखा था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 15/10 है, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और 5 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखिए फाइनली आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ऊपर 3 × 1 3 एंड नीचे 10 × 1 10। तो आंसर एवरेज जो निकल के आई है वो क्या आई है, 3/10। हमने निकाली कैसे, जो फ्रैक्शंस थी उनको हमने पहले उनका सम ढूंढा, वो ये निकल के आया। अब सम ढूंढने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इस केस में वैसे ही सेम था तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना था तो हमारा सम आ गया। और उसके बाद टोटल फ्रैक्शंस कितनी थी, 5 थी। टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे, 5 थे। तो एवरेज निकालना उतना आसान, सम को जो था डिवाइड किया एडेंट्स के साथ जितने नंबर ऑफ एडेंट्स थे, तो उसके बाद फाइनली हमारे को आंसर क्या आया, 3/10। अब अगला सम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं बुक में ही करने वाला हूँ इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वी डिवाइड 14 बाय डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 एंड 6। देखें हमने जब भी एवरेज किसी 2 या 3 या 4 डिजिट्स जितने भी हमारे को दिए हों उनकी जब एवरेज निकालनी होती तो हम क्या करते हैं। अगर मेरे को सिंपल 8 और 6 की एवरेज निकालनी हो तो क्या करूँगा मैं, तो पहले मैं इनको ऐड करूँगा। तो इनको ऐड करूँगा तो क्या बनता है, 8 और 6 क्या बनते हैं, 14। तो हमारे को यहाँ पे इनका सम दिया हुआ है। तो अब सम जो होता है उसको हमें डिवाइड किससे करना होता है, सम ऑफ जो नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है हमें टोटल नंबर ऑफ एडेंड से। मतलब कितने डिजिट्स हैं जिनको हमने ऐड किया। तो यहाँ पे 8 और 6 कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। तो फिर हमें जो एवरेज निकालनी है वो कैसे निकालनी है, सम ऑफ नंबर्स, इस केस में 14 है, एंड इट हैज टू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स जो कि हैं 2। तो विल बी डिवाइडिंग 14 by 2 टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 and 6। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 11 and 9 इज डैश। तो एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर्स या जो भी डिजिट्स हमारे को दिए जाएं उनकी करने के लिए हमें क्या करना है, उनको पहले ऐड करना है। तो 11 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20। जो सम है उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स से, मतलब कितने डिजिट्स हमने ऐड किए। तो इस केस में हमने 1 और 2 मतलब 2 डिजिट्स को हमने ऐड किया। तो वी हैव टू डिवाइड 20 by 2। तो आंसर क्या आएगा, 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 10।
तो इस केस में 11 और 9 की एवरेज क्या आई? 10। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000 इज डैश। तो इसमें पहले आपको इनको ऐड करना है। तो 1000 में 100 ऐड करो तो कितना बन गया? 1100। और 1100 में 10 ऐड कर दो तो क्या बन गया? 1110। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस विद 1110 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एडेंड से। तो कितने एडेंड्स हैं? 1, 2 एंड 3। हमने 3 नंबर्स को ऐड किया, तो 3 को ऐड किया तो एडेंड्स 3 हो गए। सम क्या आया? 1110। तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1110 को डिवाइड करिए 3 से तो क्या आएगा? 3 3 9, यहाँ से 2 बचा, 11 में से 9 माइनस किए तो 2 बचा, यहाँ से 1 नीचे आ गया, तो 3 7 21, ये 0 आ गया और एक 0 और है तो हम यहाँ पे एक 0 इसका और लगा देंगे। तो क्या आया आंसर? 370। सो फिर एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000, एवरेज ऑफ 10, 100 एंड 1000 विल बी 370। दैट इज 370। सम को नंबर ऑफ एडेंड से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 370। अगला क्वेश्चन क्या है? डी पार्ट। वी डिवाइड डैश बाय डैश to find the average of 1, 2, 3, 14 and is 10। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को 5 डिजिट्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 3 1 2 3 4 एंड 5। तो किन्हीं भी डिजिट्स की हमने अगर एवरेज निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमें इसका सम निकालना होता है। तो इसका सम क्या है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 14 20 एंड 20 + 10 कितना हो गया? 30। सो वी हैव टू डिवाइड द सम। सम कितना है? 30। हमें सम को डिवाइड करना है बाय द टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ एडेंड्स मतलब कितने नंबर्स थे जो हमने ऐड किए? 1 2 3 4 एंड 5। So we have to divide 30 by 5 to find the average of 1 2 3 4 1 2 3 14 and 10. अब last sum, average of 16, 18 and 20 kg। तो इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों जो डिजिट्स हमारे को दी गई हैं वो किलोग्राम सेम है, तो इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकलेगी? इनको ऐड करके। तो 16 + 18 + 20 को ऐड करें। 16 + 18 34, 34 + 20 इज 54। अब 54 को हमें डिवाइड करना है किससे? हमें डिवाइड करना है विद द नंबर ऑफ एडेंड्स। तो कितने डिजिट्स थे जो हमने ऐड किए? 16, 18 एंड 20। तो 3 डिजिट्स थे जो हमने ऐड किए, तो हमें 3 से इसको डिवाइड करना है। 3 1 3, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 8 24 होता है। तो क्या आंसर आ रहा है? 18। सो एवरेज ऑफ 16, 18 एंड 20 kg इज 18। सम divided by the number of addends. So that is the result, and which is 18. Now with this we have finished the exercise. Average बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सम करो जो भी नंबर्स हमें दिए गए हों और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एडेंड से, विच इज़ द नंबर ऑफ डिजिट जो हमें दिए गए थे ऐड करने के लिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड रिक्वेस्ट है शेयर करिएगा। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।